ये जूतम पैजार भी पदयात्रा के दौरान तो राहुल गांधी वही समय में आपस में ही जूतम पैजार शुरू हो गया। ये सदाकत आश्रम है पटना का, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। जैसे 24 अकबर रोड यहाँ पे है ना दिल्ली में, वैसे ही सदाकत आश्रम है। वो पता नहीं क्या खाए पिए, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो पलट के देख भी नहीं रहा इसकी तरफ, ये कहाँ है, किस हाल में है। तो ये हालत तो बेगूसराय की थी। और लालू यादव जो इसके आज लक्षण है जो आज दिखे हैं, तो इसको पिछली बार 70 सीटें दी थी मनीष जी आरजेडी ने। अब की मुझको लगता है 30-35 से ज्यादा सीटें देगा नहीं लालू इसको। सर राहुल गांधी आज बिहार में थे और उसके लिए राहुल ने पूरी भूमिका नाची, पूरा ट्वीट किया, सफेद टी शर्ट पहन करके आ जाना बबुआ लोग, सफेद जूता पहन लेना, सफेद टी शर्ट हमारी तरफ सबके सब राहुल दिखे हुआ था ना, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, इस ढंग का जो खेल हुआ था। जब बिहार में पहुंचे बेगूसराय, लेनिनग्राद कहा जाता है बेगूसराय, कन्हैया का घर है वहां, जूता मार के देखिए, ये लग रहा है, ये देखिए, ये लग रहा है 400-500 लोग हैं, ये नेता प्रतिपक्ष है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का। और ये देखिए उसके आने पे ये बेगूसराय में पटेल चौक है, ये वहां, क्योंकि इस जिले में मैं लंबे समय, मेरा पूरा बचपन बीता है यहाँ पे, एक जगह, ये देखिए ये भीड़ है। और आज पता ये चला, देखिए यहाँ ये जूतम पैजार भी पदयात्रा के दौरान तो राहुल गांधी वही समय में आपस में ही जूतम पैजार शुरू हो गया। कन्हैया कुमार को भी दौड़ाया गया। यहाँ एक एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल में आरजेडी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कन्हैया कुमार को ये क्यों बना रहा है, कन्हैया कुमार को हीरो क्यों बना रहा है, जिसके 4 वोटर नहीं है। जिस जाति से कन्हैया कुमार आता है उसका 1% वोट नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को। तो बिहार में एक नया प्रयोग करके लाल जो कहता है ना, फिर से एक राहुल रिसर्च परियोजना चलाया जा रहा है, वो बिहार में लगता है कि और ज्यादा ध्वस्त होने की कंडीशन में है। बिहार में इस महागठबंधन की और दुर्गति ऐसा लग रहा है होने वाला है, और राहुल गांधी एकदम से वहां तेजाब छिड़क करके ही आएंगे। पहले तो राहुल गांधी को जो आज बिहार गया था तो पैरों में घुंघरू बांध के जाना चाहिए था, उसको घुंघरू बांध के जाना चाहिए था, छम 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 चलता हुआ वो ना, कि ढोल बजाता मेढक आया। हम लोग पढ़ते थे कहानी, कविता है कि मेढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान, वो तो है वो पूरा आज वो वाला पूरा वहां पे पूरा जमावड़ा था। तो ये मनीष जी मेरी समझ में नहीं आया करने के लिए क्या था। ये चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद, और जिस तरह से पहले तो कन्हैया वाली जो ये सदाकत आश्रम है पटना का, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। जैसे 24 अकबर रोड यहाँ पे है ना दिल्ली में, वैसे सदाकत आश्रम है। बिहार में एक समय सदाकत आश्रम का मतलब यूं समझ लीजिए कि धरती पर टाइप बिहार स्वर्ग टाइप का था। ये सदाकत आश्रम नाम भी उसी ढंग का रखा, सदाकत नाम से, तो और कुछ नहीं सूझा तो सदाकत ही है, आश्रम और सदाकत। तो यहाँ पर जूतम पैजार हुई वो कन्हैया को लेकर के। देखिए आपस में ही समस्तीपुर का जो है एक कार्यकर्ता, ये जूतम पैजार लालू उसके राहुल के आने के समय की घटना है। ये क्या लग रहा है कि पूरा इस खेल में, चूंकि आरजेडी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत मान मनोवल किया, वो अल्लाहवरू को भेजा गया था कि चापलूसी करके जाओ, लालू यादव का पांव सहला दो ताकि कन्हैया पर उत्पात ना मचाए। क्या ये कहते ना चिकूटी काटने के लिए लालू यादव को चिकूटी काट रहे हैं राहुल गांधी, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, नहीं गांव में जैसे होता है कि उस ढंग की हरकतें कर रहे हैं क्या एक दूसरे को। ये मनीष जी 2 कार्यक्रम थे इसके, दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं ट्विटर पे। एक तो ये बेगूसराय गया था, वहां सारी यात्रा कन्हैया कोई यात्रा थी, तो वो वीडियो भी देखने लगा, मिल नहीं रहा मेरे ख्याल से, कि राहुल गांधी आगे आगे चल रहा है, लड़की उसके साथ चल रही है और पीछे से कन्हैया उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल गांधी के जो चमचे लगे भगुए हैं वो उसको ढकेल रहे, घूसा मार के पीछे ढकेल रहे। वो आदमी, उस यात्रा का आयोजक, उसके जिले में यात्रा, और वो राहुल गांधी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उसको घूसा मार के वो पीछे ढकेल रहे, तड़प रहा, चिल्ला रहा कि मुझे आने दो। और वो आदमी राहुल गांधी, वो पता नहीं क्या खाए पिए, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो पलट के देख भी नहीं रहा इसकी तरफ, ये कहाँ है, किस हाल में है। तो ये हालत तो बेगूसराय की थी। सदाकत आश्रम की आपने दिखाई दिया, सदाकत आश्रम में मनीष जी बाबू राजेंद्र प्रसाद वहां रहते थे, एक तरह से उनका आप दूसरा घर कह सकते हैं।
बड़ी ऐतिहासिक जगह है, लेकिन वो कांग्रेसियों ने उसको चाय के पान की दुकान की तरह बना दिया। क्या हालत हो गई। और ये आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से इन्होंने कर्म शुरू कर दिया। हाँ, ये इसी में है सर, वो जो है। हाँ, इसी में इसको देखिए, जूता धक्का मार के इसे भगाया जाएगा। और ये हाँ, वही दृश्य है जो अंतिम समय राहुल गांधी के पास से जब पहुंचने की कोशिश करता है तो इसको भगाया जाता है जी। और ये कन्हैया कितना बड़ा कलाकार है, कितना ताकतवर है। जी जी हाँ। ये अपने ये आप को देखिए, ये सीन देखिए जो आप बता रहे हैं, ये धक्का मार के उसे भगाया राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। ये वही सीन है। ये आयोजक है इस यात्रा का, जरा गौर करिए कि ये आयोजक है इस यात्रा का, और ये राहुल गांधी से दूर, ये उसको घुसना नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अपने अपने मन से सब राजा है, अपने मन के हिसाब से सब चल रहे हैं। तो इस पार्टी का कोई भला नहीं होना, और अब की बिहार में बड़ी बुरी हाल इनकी होने जा रही है। और मेरी समझ में कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि ये गया किस लिए था आज बिहार। ये राजनीतिक आदमी है, और मतलब राजनीतिक का एक तरह से सर्वे सर्वा है कांग्रेस का। तो ना तो बेगूसराय का कोई मंतव्य समझ में आया, ना सदाकत आश्रम में कुछ समझ में आया। केवल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उलूल जुलूल बक के और ये फिर वापस आ गया। तो लालू यादव तो खैर, लालू यादव तो कोई घास डाली नहीं। और लालू यादव जो इसके आज लक्षण है जो आज दिखे हैं, तो इसको पिछली बार 70 सीटें दी थी मनीष जी आरजेडी ने। अब की मुझको लगता है 30-35 से ज्यादा सीटें देगा नहीं लालू इसको। 30-35 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं लड़ेगी। और साथ में उसको एक नमूना और लिए घूम रहे हैं, वो जो धमका रहा था फर्जी लॉरेंस बिश्नोई को। तो आप थोड़ा आगे चले गए मनीष जी, लालू और तेजस्वी की बात करने लगे। कन्हैया और पप्पू यादव, पहले तो इनका झगड़ा निपटेगा कि कौन यहाँ पे मेन आदमी है। तीसरा कोई बैठा है, पता नहीं कौन लेके आया जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कुल मिलाकर भानुमति का कुनबा जोड़ा है कांग्रेस के अंदर, और उसी तरह का आरजेडी है। और पिछली बार एक दिन हम लोग अभी बात करेंगे, जल्दी ही करेंगे, कि बिहार में ये सब बड़े हसीन सपने देख रहे हैं, और इनके हसीन सपनों की वही हालत होगी जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई है। बड़ी ठीक ठाक विजय, या मैं कहूँ अगर क्लीन स्वीप वाली मामला होगा तो बिहार में वही होने जा रहा है। क्योंकि एक नमूना वहां पे घूम रहा है जो वो प्रशांत किशोर, वो कुछ करवा नहीं पाएगा। उसकी भी कहानी उसी दिन हम लोग बताएंगे। बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि बहुत लोग अलग ढंग की बात करते हैं। उसे लालू ने एक सुपारी दी, उसे पता है लालू को कि MY समीकरण वोट खसकेगा नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से और बिहार में जाति का एजेंडा चलता है। तो एक सपना जो प्रशांत किशोर दिखा रहा है, उससे हो सकता है उसे एजेंडा मिला हो कुछ वोट काट लेने का। लेकिन इस इफ्तार में और वक्त पे अपने बयान देकर के प्रशांत किशोर ने अपने आप का अपना नकाब उतार दिया कि वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कुछ है नहीं। तो बिहार का खेल दिलचस्प हम लोग समझेंगे इसे अलग से, लेकिन आज कहते हैं कि मजा ला दिया, राहुल गांधी ने मजा ला दिया इसे, और उसे उस रूप में आज उसे इसी रूप में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो विश्लेषण को आप सबसे आग्रह है कि इसे साझा कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।